नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज मैं आप लोगों के लिए केवल और केवल 5 प्रश्न लाया हूं और ये पांचों प्रश्न बहुत ही मजेदार है और सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को आप देख लीजिए। इसमें लिखा है 999 सही 1/7, उसके बाद प्लस लिखा है, फिर 999 सही 2/7 लिखा है। इसी प्रकार ये लिखा गया है, तो इसमें से 4 ऑप्शन मैंने लिख रखा है। चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसको हल करने के बाद ही उत्तर दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। और मैंने बता रखा है कि मैं आपको आज 5 प्रश्न बताऊंगा और पांचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। यहां पर देख सकते हैं हमने और भी प्रश्न लिया है, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को टच करना है। चलिए इस प्रश्न को हम सबसे पहले बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो इसको बनाने का एक बहुत ही सरल सा तरीका होता है। इसको हमें 2 गुणनखंड के इस रूप में तोड़ लेना है कि उनमें एक समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, इन सभी को हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और उनमें समान अंतर होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 का ही अंतर हो या 2 का अंतर हो, वो कितने का भी अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर जो है समान होना चाहिए। तो चलो इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए 1/30 है, प्लस 1/42 है, प्लस 1/56 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? निश्चित रूप से अगर 30 को मैं तोड़ना चाहूंगा, 2 ऐसे समान है ना अंतर वाले गुणनखंड में तोड़ना है। और याद रखिए, छोटे गुणनखंड को आप सामने लिखेंगे, जैसे 5 6 का 30, तो इसको मैं 5 × 6 में तोड़ूंगा और इनमें 1 का अंतर है। तो यहां पर भी आपको उसी रूप में तोड़ना है, कुछ भी रूप में नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिसमें अंतर 1 हो तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 × 7, क्योंकि यहां पर देखिए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहां पर भी अंतर कितने का है, 1 का ही अंतर है। इसको फिर हम तोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 × 8, क्योंकि 7 8 56 होता है और दोनों में अंतर 1 का है। यहां पर क्या हो जाएगा 8 × 9, 9 8 72। ठीक है, 1 का अंतर है, यहां पर भी देख लीजिए। फिर इसको हम क्या करेंगे 9 × 10 करेंगे, ये तो समझ आ गया 1 का अंतर है। यहां पर क्या करेंगे 10 × 11 करेंगे। ठीक है, इसमें भी 1 का अंतर है। इसको हम क्या करेंगे 11 × 12 करेंगे, इसमें भी 1 का अंतर है। अब इस प्रकार के गणित को बनाने के 2 तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 2 तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, यदि इसमें आप अंतर वाला विधि से बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको अंतर देख लेना है, अंतर वाला विधि से बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, जैसे देखिए सभी में ऊपर में क्या है 1 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आप अंतर वाले से बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक सूत्र लिखना होगा। यहां पर 1/d और d क्या है, अंतर है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे 1/f लिखेंगे, मतलब यहां पर फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे माइनस, और 1/ यहां पर लिखते हैं मतलब l लिखते हैं, मतलब यहां पर लास्ट डिजिट। इसको आप अपने अनुसार सूत्र बना सकते हैं। यहां पर फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे और यहां पर लास्ट डिजिट को लिखेंगे। और संख्या को किस प्रकार लिखना है, सबसे छोटी संख्या को आपको यहां पर शुरुआत में लिखना है और यहां पर सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिखना है, और सभी में 1 का अंतर है। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। डिफरेंट कितने का है, इसमें 1 का अंतर है, तो यहां पर 1/1 ही हो जाएगा। याद रखिए, यदि 2 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, तो जितना का अंतर होगा उसको यहां पर लिखेंगे। और यहां पर फर्स्ट डिजिट मतलब ये क्या है 5 है, तो यहां पर तो हो जाएगा 1/5, यहां पर आपको माइनस लिखना है। और यहां पर 1/ लास्ट डिजिट मतलब लास्ट क्या है 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापन तक लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा 12 - 5, और 12 में आप 5 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आप घटाकर देख सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा 7, है ना, 7 × 5 = 12 होता है, /60। अब निश्चित रूप से यहां पर जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखिए यहां पर लिखा है 7/60 और 7/60 मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ये तो हो गया पहला ट्रिक। अब इसका दूसरा ट्रिक भी हो सकता है। यहां पर याद रखिए 60 ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट लिख लेना है। यहां पर आपको फर्स्ट डिजिट लिखना है, 1/, फर्स्ट डिजिट को लिख लेना है, माइनस 1/, आपको यहां पर क्या करना है, लास्ट डिजिट को लिखना है। उसके बाद इसको हल कर देंगे तो आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा विधि हम कौन सा अपनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, ऊपर में जो संख्या दिख रहा है वो 1 ही है ना, तो इसको आप देखिए गिन लीजिएगा। चलो इसको मैं गिनता हूं आपके सामने, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7।
आपको क्या करना है 7 लिख लेना है ऊपर में, और यहां पर क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में तोड़े थे, इसको हम 5 गुणित 6 में तोड़े थे, फिर इसको हम 6 गुणित 7 में तोड़े थे। इससे मतलब नहीं है, शुरुआत और लास्ट से मतलब है। यहां पर हमने किस में तोड़े थे, इसको 11 गुणित 12। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है ऊपर में, देखो कितने बार आया था ये, अगर 1 है तब की बात हो रहा है, तो ऊपर में 1 जो है कितने बार आया था, 7 बार, हमने 7 बार गिन लिया। उसके बाद पहला संख्या लिखेंगे 5 और आखिरी संख्या लिखेंगे 12। तो 12 पंच कितना हो गया, नीचे में तो 60 आ गया और ऊपर में 7 आ गया। तो इस विधि से भी आप इस प्रकार के गणित को बना सकते हैं। पहला वाला ट्रिक समझ आ गया। तो अब देखिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बड़ा ही आसान है। देखिए आप इसको क्या करिएगा, यहां पर देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है। अब देखिए इसको हमें तो तोड़ना नहीं पड़ रहा है, ये तो पहले से टूटा हुआ है, बस इसमें अंतर देख लीजिए। 5 और 2 में कितने, 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का। यहां में कितने का अंतर है, 2 का। मतलब सभी संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहां पर आप दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं। मैं दोनों ट्रिक से इसका उत्तर निकाल के बता रहा हूं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम पहला ट्रिक से बनाना चाहें तो हम पहले क्या लिखते हैं, यहां पर डिफरेंट लिखते हैं। डिफरेंट कितने का है, 2 का है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट डिजिट निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट कितना है, 1/5। यहां पर देखिए 5 है भाई। यहां पर आपको माइनस करना है, यहां पर प्लस है इसलिए यहां पर प्लस नहीं करना है, ये सूत्र है। माइनस करेंगे, लास्ट डिजिट कितना है, 17 है। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे 17। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको हल करना है, और हल करना बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, 1/2 है उसको तो लिखेंगे ही, और यहां पर आपको क्या करना है, 17 गुणित 5। तो 17 गुणित 5 करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 85। 17 पंचे 85। अब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ रहे हैं तब 85 आता है, 17 बार है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 17 लिखेंगे और माइनस, यहां पर माइनस लिखेंगे। अब 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने से 85 आता है, तो 5 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 5। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो 17 में आप 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि 12 और 5 कितना होता है, 17। मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही, गुणित यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 6 का 12। आपका उत्तर कितना आ रहा है, 6/85। कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, निश्चित रूप से पहला वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है 6/85। ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही। हाँ, इसको आप दूसरा ट्रिक से ही बना सकते हैं। हमने पहला वाला बताया है अंतर वाला, मतलब इसमें कितने का अंतर है, उस ट्रिक से हमने बनाया है। इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, बस हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 बार है। तो आप क्या करिएगा, 6 को ऊपर में लिखिए, और इसमें जो छोटी संख्या है उसको आप यहां पर लिखिए, जो बड़ी संख्या है उसको आपको क्या करिएगा, यहां पर लिखना है। फिर इसको गुना कर दीजिए, 6 बटे कितना आ गया, 17 पंचे 85 आ गया, और ये आपका उत्तर आ गया है। तो जो ट्रिक आपको अच्छा लगता है उस ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब उस प्रश्न को बनाते हैं जिसको हमने आपको सबसे पहले पूछा था। इस प्रश्न को हमने पूछा था, तो हमने यहां पर देखिए, हम जो संख्या जो बना रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यहां पर इस प्रकार के जो संख्या लिखा है ना, इसको लिखने आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसका मतलब आपको समझना है, और इसका मतलब बहुत ही आसानी से आपको समझ आना चाहिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99, 999 और प्लस 1/7। यहां पर आपको बिल्कुल भी गुना नहीं समझना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर गुना समझ लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको यहां पर याद रखना है, जिस प्रकार संख्या लिखा होता है तो बीच में आपको हमेशा प्लस का चिन्ह ही मानना है। यह मिश्र भिन्न की खासियत होती है। जब भी आपको कोई इस प्रकार का प्रश्न दिया हो और इस प्रकार दिया हो, तो यहां पर 23 सही 1/5 है। इसका मतलब हमें क्या समझना है, 23 + 1/5 ही समझना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करके देखेंगे तो आपका उत्तर यही आएगा। तो ये तो हमें समझ आ गया है कि पूरी संख्या को जब हम लिखेंगे, यहां पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो भाई इसको मैं 999 + 1/7 लिखूंगा। यहां पर भी 999 + 2/7 लिखूंगा। यहां पर 999 + 3/7 लिखूंगा। अब देखिए ये संख्या क्रमशः लिखा गया है। अब देखिए 1 2 3, निश्चित रूप से यहां पर कितने बार संख्या और आ रहा होगा कि यहां पर 6 आ रहा है, मतलब यहां पर क्या आया होगा, 999 सही 4/5। उसके बाद क्या आया होगा, 999 सही 5 यहां पर कितना आया रहा होगा, सॉरी यहां पर कितना आएगा, 7 ही आएगा, और यहां पर भी 7 ही आएगा। तो हमें समझ आ गया है कि टोटल संख्या कितनी बार है, 6 बार है। मतलब इस प्रकार इसको लिखा गया होगा और ये 6 बार रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझ आ गया है कि ये 999 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, ये कितने बार आएगा, जब ये 6 बार है तो 6 बार निश्चित रूप से आएगा।
तो हमको ये समझ आ गया है कि इन सभी संख्याओं को जब देखिए यहां पर हम जोड़ेंगे 999 को 999 को हम 999 से जोड़ते जाएंगे। कितने बार जोड़ेंगे? ठीक है, 6 बार जोड़ेंगे। मतलब तो ये हुआ कि 999 गुणित हम 6 लिख सकते हैं, और ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसको हम अलग से जोड़ सकते हैं। 1/7 प्लस ये कितना है 2/7 प्लस ये कितना है 3/7। उसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पर 4/7 आएगा। ऐसा जोड़ते जाएंगे, लास्ट में कितना आएगा 6/7 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये तो हमें समझ आ गया। यहाँ पर मैं आपको गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के संख्या जिसमें 9 9 ही हो और इसको आपको 1 से लेकर 9 तक के किसी भी संख्या से गुना करना हो, 9 वाले संख्या को, और ये कितने बार भी क्यों ना आया हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे इसको 6 से गुना करना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर केवल ध्यान दीजिएगा, केवल लास्ट डिजिट को आप गुना कर दीजिए। देखिए 9 6 का कितना होता है 54, और इसमें 2 संख्या जो बच गया उसको आपको बीच में लिख देना है। देखो 9 6 का कितना होता है 54, और ये दोनों को हमने बीच में लिख दिया, ये उत्तर हो गया। चाहे तो भाई ये 9 को एक कितना बार भी क्यों ना दिया हो और इसको किसी भी एक अंकों की संख्या से गुना करना हो, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट डिजिट का गुना करना है। तो कितना हो जाएगा 9 8 72 लिखेंगे, और ये जो संख्या बच गया है उसको आपको बीच में लिख देना है, और ये आपका गुना हो जाता है। मतलब इसको गुना करना तो बड़ा आसान है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 9 6 का कितना हो रहा है 54 हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 54 हो गया, 54 हो गया, और 2 9 को आपको बीच में इस प्रकार घुसा देना है। ये हो गया। अब आप क्या करिएगा, इसको आपको जोड़ना है। तो भाई 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, ये आपको जोड़ना है। तो निश्चित रूप से 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को जोड़ने का एक सूत्र होता है। कैसे, आपका क्या करना है, टोटल कितनी संख्या है 6 संख्या है। फिर क्या करिएगा, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए, और बस आपको 2 से भाग देना है। तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 2 को हम कटा देंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6। यहाँ पर कितना हो रहा है 6 और 1 7 हो रहा है। 7 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 7 3 21। मतलब ये ऊपर की जो संख्या उसको हम जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और नीचे की संख्या तो 7 है, मतलब 7 ही आएगा। अब ये संख्या क्या हो रहा है, कट रहा है। देखिए 7 1 कम 7 और 7 3 21। निश्चित रूप से इस संख्या को आपको जोड़ना होगा 3 से। तो यहाँ पर देखिए 5994 है, 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5900। यहाँ पर क्या हो जाएगा 94 95 96 और 97 यहाँ पर आ जाएगा इतना। अब देखिए चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। निश्चित रूप से बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाना और भी आसान होता है, बस आपको इस प्रकार के जो प्रश्न दिए होते हैं उसके बेसिक तरीके को आपको सीखना है। कैसे, देखिए अगर इसी प्रश्न में मुझे a प्लस बी प्लस सी और अगर c दे दिया जाए, इसका मान क्या होगा, तब भी आप बता सकते हैं। हालांकि यहां पर मैंने जो 4 ऑप्शन लिखे हैं वो इसके आधार पर लिखा है कि a गुणित b गुणित c बटे a प्लस सी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी हम बता पाएंगे। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है, इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे a बटे 4 है बराबर b बटे 5 है बराबर c बटे 6 है, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर यह समझ लेना है a का मान 4 मानेंगे, b का मान 5 मानेंगे और c का मान कितना मानेंगे 6 मानेंगे। अब अगर इसको ये पूछा जाता कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी है, तो भाई इसका उत्तर कितना आता, आपको क्या करना होता, 4 प्लस 5 प्लस 6 बटे सी बोला है तो सी लिख देंगे। 6 4 10 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, और सी का मान कितना है 6 है। तो इस प्रकार इसको आप कटाएंगे तो कट जाता 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, मतलब 5 बटे 2। अगर इसका उत्तर हमें पूछा जाता इसका, लेकिन हमको किसका पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है a गुणित b गुणित c, मतलब 4 गुणित 5 गुणित 6 बटे a प्लस सी मतलब आपको इनको और इनको जोड़ना है, क्योंकि a का मान 4 है और c का मान कितना है 6 है। जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 4 है, देखियो इसको हम हल कर देते हैं। 4 गुणित 5 गुणित क्या हो रहा है 6 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 6 और 4 10 हो रहा है। इसको हम कटाएंगे, चलो 5 से कटाते हैं, 5 1 कम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, ये फिर कटेगा है ना। 2 से कटा देंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6। अब इसको आपको गुना करना होगा 4 को केवल 3 से, 4 3 12। अब निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं कहीं आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। निश्चित रूप से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 लगातार दिया हुआ है, 9 तक जोड़ा गया है, और 9 तक की संख्याओं का योग जो है कितना है 45 है। तो भाई इस संख्या का योग करना है। इसका मतलब तो यह है
कि वो ये कह रहा है कि इसको आपको डायरेक्ट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए। इसको आप देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्या का जो योग है वो 45 दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, सब में देखिए सभी 7 के गुणक है, मतलब है ना, 7 1 7 7 9 14 7 21, मतलब सब में आप 7 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 3 21 3 बचेगा, 7 चौक 28 4 बचेगा, फिर 7 पंचे 35 रहा होगा तो 5 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम करते जाएंगे तो लास्ट में 7 नहीं 63, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका योग करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि यहां से यहां तक की संख्याओं का योग हमें पहले से दिया है 45। अब 7 गुणित आपको क्या करना है, 45 करना है। तो इसको गुना करना तो बड़ा आसान है। 7 पंचे 35 का 5 हो गया, हासिल 3 चला गया, 7 चौक 28 29 30 और 31 कितना आ गया, 315। निश्चित रूप से यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।